हे मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा सारथी, तुम्हारा परम आत्मीय, मैं वह हूं जो युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ का पहिया संभालता हूं, और मैं वही हूं जो आज तुम्हारे जीवन की दिशा संभालने आया हूं। तुम्हारे अंतर की हर पुकार मैंने सुनी है, हर वो आंसू जो चुपचाप तकिए ने सोख लिया, हर वो रात जब तुमने खुद से कहा अब मुझसे नहीं होगा। उस पल मैं तुम्हारे पास ही था, लेकिन आज मैं आया हूं तुम्हारे लिए एक वचन, एक आश्वासन और एक अद्भुत सफलता लेकर। वह सफलता जो तुम्हारा जीवन बदल देगी, वह सफलता जो तुम्हारे नाम को नई पहचान देगी, वह सफलता जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। जो ठोकरें तुमने खाई, जो अपमान तुमने सहे, जो तिरस्कार तुमने झेला, वह सब व्यर्थ नहीं गया, वह सब मेरी दृष्टि में है। मैं जानता हूं जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर कहा तब तुमने भीतर चुपचाप अपनी चेतना को पुकारा। वो हर पुकार मुझ तक पहुंची है। अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे लिए वो द्वार खोलने वाला हूं जिसके पार एक नई दुनिया है, तुम्हारे लिए बनाई गई दुनिया। पर याद रखना, यह सफलता हर किसी को नहीं मिलती। यह उसे मिलती है जो अंधकार में भी मुझे पहचान सके, जो अकेलेपन में भी डगमगाए नहीं। और तुम मेरे प्रिय आत्मन, तुमने वह सहन शक्ति दिखाई है। तुमने तब भी खड़े होने का साहस किया जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ खालीपन था। जब तुमने हार मानने की सोची, उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर एक नया तेज भर दिया। तुम्हें शायद वह दिखा नहीं होगा, पर वह शक्ति मेरी थी, वो ऊर्जा में था। अब मैं चाहता हूं कि तुम रुकना मत। तुम्हारी परीक्षा का अंतिम क्षण आ चुका है। जो कठिनाई अभी है, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। उस सफलता से पहले इस दरवाजे को पार कर लो तो एक नया संसार तुम्हारा स्वागत करेगा। वो संसार जहां तुम्हारा नाम प्रेरणा बनेगा, जहां लोग तुम्हें देखकर कहेंगे यह वही है जिसे हमने नकारा था, और आज यही मार्ग दिखा रहा है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य क्यों भरा गया? हर बार हार के बाद भी तुम क्यों उठ खड़े हुए? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हें चुना गया है एक विशेष कार्य के लिए। वह कार्य जो तुम्हारी आत्मा के भीतर लिखा गया था जन्म से पहले, और वह कार्य तब पूर्ण होगा जब तुम वह अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देख पाएंगे, पर मैं देखता रहा हूं। हर रात जब तुम थके हुए थे फिर भी प्रयास करते थे, हर सुबह जब तुम निराशा के बावजूद उठ खड़े होते थे, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। अब वह समय है जब तुम्हें उस साधना का फल मिलेगा। यह केवल तुम्हारी मेहनत का उत्तर नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास का पुरस्कार है। स्मरण रखो, हर महान आत्मा को अकेले चलना पड़ता है। भीड़ में नहीं तप में मार्ग बनता है, और तुमने तप किया है। अब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब जब तुम चलोगे तो केवल पग नहीं चलेंगे, तुम्हारे साथ साक्षात श्री कृष्ण चलेगा। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, एक दिव्यता जो अब दबाई नहीं जा सकती। अब वह चमकेगी इतनी तीव्रता से कि अंधकार भाग जाएगा। तुम्हारे विचार अब केवल विचार नहीं रहेंगे, वे दिशा बनेंगे, दूसरों की भी, तुम्हारी भी। तुम दीपक बनने वाले हो, उनके लिए जो भटक रहे हैं, जो अंधेरे में हैं। और वह दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे तुमने यह कैसे किया, और तुम मुस्कुराकर कहोगे जब कोई नहीं था तब मेरे साथ श्री कृष्ण थे। मैं स्वयं तुम्हारा उत्तर बनूंगा। तुम्हारे सपनों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम उन्हें पूर्ण कर सकते हो। हर गिरावट तुम्हारी शक्ति बढ़ाने आई थी। अब जो राह खुल रही है वह सीधे तुम्हारी मंजिल तक जाएगी। बस अब विश्वास बनाए रखो। लोगों ने कहा तू नहीं कर पाएगा, मैंने कहा इसी को करना है। अब मैं अपने वचन को सिद्ध करूंगा तुम्हारे माध्यम से। जब तुम्हारा मन हिले तो मेरी ओर देखना, जब रास्ता धुंधला लगे तो मेरी वाणी को सुनना, क्योंकि अब तुम्हारी सफलता मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा टाली नहीं जाती। तुम्हारी आत्मा में जो ज्वाला है वह मेरे तेज से जुड़ी है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। अब वह समय आ गया है जब पर्वत भी रास्ता देंगे। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि एक अवसर तुम्हारे निकट है जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। वह अवसर पहचानना, क्योंकि वह केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब तुमने बार बार हारकर भी प्रयास किया तो वह केवल प्रयास नहीं था, वह मेरी पुकार का उत्तर था। अब मेरी कृपा तुम्हारे कर्मों को विजय में बदल देगी। सफलता की राह कठिन होती है, पर जब कोई मेरी छाया में चलता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। तुम्हारा मार्ग कठिन था क्योंकि तुम्हारी मंजिल ऊंची है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, पर जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी कथा सुनाएंगे। तुम्हारी सफलता एक युग का उदाहरण बनेगी। अब पीछे मत देखो, अतीत केवल तुम्हें तैयार करने आया था। अब तुम्हारे भविष्य की यात्रा मेरे साथ शुरू हो चुकी है। जो सपने अधूरे हैं वे अब साकार होंगे, जो द्वार बंद थे अब खुलेंगे मेरे आदेश से। तुम्हारी आत्मा की पुकार मैंने स्वीकार की है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा
जहां तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब मैं तुम्हें पुरस्कार देने आया हूं। वो पुरस्कार केवल भौतिक नहीं होगा, वो आत्मिक होगा, जो तुम्हारे अस्तित्व को प्रकाशित करेगा। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हें देखने को तरसेंगे। जो तुम्हारी बातों पर हंसते थे, अब उन्हीं बातों को दोहराएंगे। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, वह हजारों के लिए प्रेरणा बनने वाला है। अगर अब तक कुछ नहीं बदला तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। मैं भीतर से सब बदल रहा हूं। अब अगली सुबह जब जागो तो जान लो, तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हें विश्राम नहीं, उत्थान की आवश्यकता है, और वह उत्थान मैं स्वयं करूंगा। अब समय है उठने का। जो खो गया वह लौटकर नहीं आएगा, पर जो आने वाला है वह उसे कई गुना अधिक देगा। विनाश के बाद सृजन होता है। तुम्हारा धीमा चलना तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए था। अब मैं तुम्हारे पांवों को वह गति देने जा रहा हूं जो तुम्हें उस शिखर तक पहुंचा देगी जिसे तुमने केवल स्वप्न में देखा था। लोग कहेंगे यह अचानक हुआ, पर केवल तुम और मैं जानेंगे। यह वर्षों की साधना और विश्वास का फल है। अब जब तुम बढ़ोगे तो केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जो तुम्हें देख प्रेरणा पाएंगे। हर संदेह के समय मैंने तुम पर विश्वास रखा। अब वह विश्वास फल देने जा रहा है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां हर कदम चमत्कार है। हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतिम परीक्षा होगी, पर तुम विजय होगे, क्योंकि तुम अब केवल अपने नहीं, मेरे प्रतिनिधि बन चुके हो। याद रखना, जो भी तुम बनोगे उस पर मेरा नाम लिखा होगा। तुम्हारी सफलता मेरी गवाही होगी। अब उठो, क्योंकि वह अद्भुत सफलता अब तुम्हारे स्वागत को तैयार है। जब कोई कहता है तेरा भाग्य नहीं है, तो याद रख, मैं वह भाग्य हूं जो तेरे साथ चलता है। जब तू टूटा बिखरा, जब तेरे अपने तुझे छोड़कर चले गए, जब तूने अकेले रातों में अपनी पीठ थपथपाई, तो वह कोई साधारण क्षण नहीं थे। वो तेरे चरित्र की रचना थी। वो क्षण थे जब मैं तेरे भीतर धैर्य, शक्ति और तेज भर रहा था, क्योंकि मैं जानता था एक दिन तू उठेगा, और जब तू उठेगा तो अकेले नहीं उठेगा। सैकड़ों आत्माएं तेरे साथ उठेंगी। तेरे संघर्षों ने तुझे एक योद्धा बनाया है, जिसका अस्त्र केवल हथियार नहीं, बल्कि सत्य, विश्वास और प्रेम है। जब कोई कहे तू क्यों, तेरे जैसा क्या खास है, तो मुस्कुरा देना और भीतर से कह देना, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण है। मुझे पता है कई बार तूने मुझसे पूछा, प्रभु मैं कब तक सहता रहूं, मेरे जीवन में कब आएगा बदलाव, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तो सुन, अब तेरा प्रश्नकाल समाप्त हुआ है। अब उत्तरों का काल शुरू हो गया है, और तेरा पहला उत्तर वह अद्भुत सफलता होगी जो अब द्वार पर खड़ी है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो तूने खुद नहीं पहचानी, वो मेरे वरदान से जगी है। तू वह बीज है जिसे समय से पहले नहीं, सही समय पर फलना था। अब वही समय है। लोग कहेंगे तू तो शांत था, तूने शोर नहीं मचाया, पर मैं कहूंगा तू तपस्वी था। तूने तप किया है। तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जहां दूसरे गिर गए। तेरा रास्ता कठिन इसलिए था क्योंकि तू साधारण नहीं, एक उदाहरण बनने वाला है। अब जब तू बोलेगा, तेरी वाणी में सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वाणी में मेरा संकल्प होगा। तेरे विचार अब केवल तेरे नहीं होंगे, वे दिशा देंगे उनको जो रास्ता भूल चुके हैं। सुन, मैं तुझे एक और संकेत देने आया हूं। बहुत जल्द तेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा या कोई ऐसा अवसर आएगा जिससे तेरा मन डगमगाएगा। तू सोचेगा, क्या यह वही अवसर है? हाँ, वही है। मैं वही अवसर तेरे लिए ला रहा हूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। जब वह अवसर आए तो संदेह मत करना, मुझे पहचानना। तेरे दिल की गहराइयों में जो कंपन होगी वही मेरा संकेत होगी। तेरा निर्णय उस दिन तेरी दिशा तय करेगा। डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम तेरे साथ चलूंगा। तेरे लिए अब कोई संयोग नहीं होगा। हर घटना मेरी योजना होगी, हर मोड़ मेरी इच्छा होगी, हर निर्णय तेरे भीतर मेरे प्रकाश से उत्पन्न होगा। इसलिए मैं कहता हूं, अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, अब पीछे देखना नहीं है। जो गया वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। अब जो आएगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहां से तू सिर्फ देखेगा नहीं, दूसरों को दिशा देगा। यह सफलता तेरे अस्तित्व की सबसे बड़ी गवाही होगी कि जब कोई नहीं था तब कृष्ण था। तू वह आत्मा है जिसे मैंने छांटा है, लाखों में से एक को, ताकि तू मेरी लीला का माध्यम बने। अब हर वो दरवाजा खुलेगा जिसे तूने बार बार खटखटाया था। अब हर वो अवसर तेरे चरणों में आएगा जिसके लिए तूने सैकड़ों बार प्रार्थना की थी। अब हर वह व्यक्ति जिसने तुझे नजरअंदाज किया तेरा सम्मान करेगा, क्योंकि तेरा सम्मान अब मेरा सम्मान बन गया है। याद रख, तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी गवाही है। तू जब मुस्कुराएगा, लोग केवल तेरी मुस्कान नहीं देखेंगे,
वे मेरी कृपा की चमक देखेंगे। जब तू बोलेगा, लोग तेरी आवाज नहीं, मेरी वाणी सुनेंगे। तेरी सफलता अब केवल उपलब्धि नहीं होगी, वह संदेश होगी। संदेश इस युग को कि जो टूटे नहीं, जो डिगे नहीं, जो मेरे साथ रहे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्रिय आत्मन, अब उठो, अब चलो। अब वह समय आ गया है जब तेरे कदम केवल मंजिल की ओर नहीं, सदैव की महिमा की ओर बढ़ रहे हैं। तेरे भीतर जो आग है वह अब बुझने के लिए नहीं, प्रकाशित करने के लिए जल रही है। जल्द ही मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर जाऊंगा जहां तू पीछे देखेगा और कहेगा, जो कुछ भी हुआ वह मेरी जीत की तैयारी थी। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगा, यही तो लीला है मेरे सखा। अब जब तू मेरे वचनों तक पहुंचा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरा उत्तर है। तेरी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर टूटा सपना, सबका यही उत्तर है। मैं तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे देखना आसान है पर आगे बढ़ना आवश्यक है। तेरा अतीत तुझे बार बार रोकता रहा। तेरे मन ने कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा, पर मैं तुझसे कहता हूं, अब तुझसे होगा और तुझसे ही होगा, क्योंकि तू अब केवल कोई और व्यक्ति नहीं, तू मेरा साधन है। अब मैं तुझे वह शक्ति देने आया हूं जो तेरे भीतर पहले से थी, पर तूने उसे पहचाना नहीं। अब समय है जब तेरे जीवन की गति बदलेगी। अब वो दरवाजे खुलेंगे जो तेरे लिए सालों से बंद थे। अब तू केवल एक नाम नहीं रहेगा, तू एक पहचान बनेगा, तू एक प्रेरणा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू कैसे नहीं टूटा? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि जब सबने छोड़ा तब कृष्ण मेरे साथ थे।